सर, आज आपका सामने में आना हुआ है, किस पर्पज़ से आए हैं सर? इसमें थोड़ा-सा 26 जनवरी 2026 को मैंने अपने पद सिटी मजिस्ट्रेट बरेली से इस्तीफ़ा दिया था। उसके बाद जो शासन का प्रयास था कि मैं किसी तरीके से अपना इस्तीफ़ा वापस ले लूँ। जब मैंने नहीं लिया तो एक खींच के तहत मुझे एक निलंबित करने का आदेश जारी किया। उसमें जो नोटिस या कोई भी आरोप पत्र दिए गए होंगे, मुझे ऐसा अखबार के माध्यम से, न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि शायद कोई नोटिस या कोई आरोप पत्र जारी किए गए। उसी को मैं यहाँ से जो है रिसीव करने आया हूँ, जिससे कि मैं जो विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए उसमें अपना जवाब दे सकूँ शासन को, जिससे कि जो समय पे मेरा इस्तीफ़ा स्वीकार किया जा सके। इसमें सर एक ये था कि 27 तारीख में एक यहीं से ही बरेली से एक अफ़वाह उड़ी थी कि आपको पुलिस द्वारा शामली लाया जा रहा है और शामली के बजाय फिर अगले दिन पता चला कि आप लखनऊ चले गए। नहीं, ये जो है ऐसी अफ़वाह के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मुझे ये था कि जो शासन ने जो सस्पेंड किया है, उसी दिन रात को जी, शायद फिर उन्होंने शामली से अटैच करने का कोई आदेश जारी किया गया। जी, और जो कमिश्नर महोदय हैं हमारे बरेली मंडल के, जी, उनको शायद जांच अधिकारी बनाया। उसी क्रम में जो आरोप पत्र जो मुझे अभी तक रिसीव नहीं हुए हैं, ना जी, ही डाक पर, ना ही किसी तरीके से मेरे आवास, जो अभी तक बरेली में आवास आवंटित था, वहाँ पे भी रिसीव नहीं हुआ। तो मैंने जी, कहा, जब मुझे प्रिंट मीडिया से मुझे पता चला कि ऐसा कोई आरोप पत्र जारी हुआ है मेरे लिए, तो मैंने कहा मैं कम से कम जिलाधिकारी का जो कार्यालय है शामली, वहाँ आकर स्वयं एक बार चेक कर लूँ, जिससे कि उसमें कहीं मुझे जानकारी मिली कि 2 हफ्ते का समय आपके पास है उस पर वापस अपना जवाब देने के लिए। और 2 तारीख का मुझे पता चला है आरोप पत्र मिला है। लेकिन अभी क्योंकि आज 9 तारीख है, 7 दिन हो चुके हैं, जी। तो यदि मुझे समय चाहिए या पहले तो मुझे पता चले कि ऐसा कोई आरोप पत्र है, तो जैसे ही पता चलेगा तो उसके क्रम में मैं जो अपना विधिक प्रक्रिया के लिए समय लेते हुए अपना जी, जवाब जो है माननीय उच्च न्यायालय में रखते हुए, क्योंकि मैं उच्च न्यायालय की शरण में भी जाना पड़ेगा, क्योंकि एक तरीके से अवैध निलंबन आदेश है। मैं तो पहले से ही अपना इस्तीफ़ा दे चुका था, तो अब जी। इसमें निलंबन आदेश का कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं। इसमें सर एक थोड़ा यह है कि आपने इस्तीफ़ा दिया क्यों सर? इसमें मेरा एक इस्तीफ़ा 2 मूल बिंदुओं थे, जिसमें हम जो पहली शिकायत थी, जो हमारे शंकराचार्य जी थे, अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, जो वहाँ स्नान करने गए थे, उसमें उनकी जो शिष्य थे, बटुक ब्राह्मण थे, उनकी चोटी खींची गई थी, ज़मीन पर उनको घसीटा गया था, पीटा गया था। तो मेरी नाराज़गी ये थी। उसमें स्थानीय प्रशासन द्वारा ये किया गया था। उसमें भी हमारे जो अकर्मण्य जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, खासकर मैं सजाती अपने ब्राह्मण एमपी एमएलए की बात करूँगा, उन्होंने पूरे देश में कोई आवाज़ नहीं उठाई। यदि आप स्वयं आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आपकी आवाज़ कौन उठाएगा। हुँ, हुँ। दूसरा बिंदु था यूजीसी रेगुलेशन 2026, जो 13 जनवरी 2026 को भारत सरकार के गजट में प्रकाशित हुआ था। इसमें एक तरीके से जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को स्वघोषित अपराधी मान लिया गया था। इसमें एक बहुत ही भेदभावकारी प्रावधान था, क्लॉज था, जाति आधारित भेदभाव, जिसमें आपकी समता समिति का प्रावधान था। इसमें इसका बहुत ही गलत तरीके से दुरुपयोग हो सकता था। आपका बेटा बेटी सामान्य वर्ग का पढ़ने में अच्छा है, बेटा पढ़ने में अच्छा है, तो कोई भी एक निराधार फर्जी आरोप लगा के उसको समता समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकता था और उसका शोषण, मानसिक, आर्थिक, शारीरिक शोषण कर सकता था। जी, ऐसे ही आपकी बेटी है कि उस पर किसी की बुरी नज़र है, तो कोई भी व्यक्ति उस पर एक निराधार फर्जी भेदभाव के आरोप लगा देता और उसे समता समिति के समक्ष प्रस्तुत कर देता। ऐसे में जो फर्जी निराधार शिकायत करने वाला एवं समता समिति के सदस्य, दोनों लोग उसका बेटी का मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तीनों तरीके से शोषण करते। बच्ची का शारीरिक शोषण किया जाता, वो आत्महत्या के लिए मजबूर होती। हमारे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी और जो दूसरे अन्य वर्ग के अभ्यर्थी जब आपस में इस तरीके से लड़ रहे होते, तो जब तक वो बाहर निकलते तो सभी लोग जिंदा लाशें या बहुत ही एक तरीके से इनसेंसिटिव होकर निकलते। एक दूसरे के प्रति कोई सम्मान नहीं होता, एक दूसरे के प्रति जहर और एक अलगाव का भाव होता। कुछ ही दिनों में ऐसी व्यवस्था बन जाती, जब हम लोग बाहर समाज में अपने जीवन व्यतीत कर रहे होते, तो आंतरिक कलह और सिविल वार का माहौल होता। जी। इसमें जो हमारी भारतीय आर्मी है, इंडियन जो आर्म फोर्सेस हैं, जो देश से बाहर के जो शत्रुओं से लड़ने के लिए हमारी रक्षा करती हैं, हो सकता है कुछ ही सालों में हमारे देश के अंदर जो आंतरिक कलह है, उससे हमें बचाने के लिए हमारे सड़कों पे होती है। थैंक यू।